सख्त अजाब देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन व आसमान की सारी में सार अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन काम से बाखबर है जो दुनिया में हम करते हैं, जो दुनिया में चुगलखोरी गीबत वगैरह करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उन काम से बेजार है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़ीलू बिही यौमल क़ियामति वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ि वल्लाहु बिमा तअमलूना ख़बीर। जो लोग सोने और चांदी का ख़जाना रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका व खैरात नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर पहुंचा दीजिए, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए। मेरे मोहतरम सामीने कराम, उस ख़जाने को जब कल क़यामत के दिन आतिशे दोज़ख में तपाया जाएगा, फिर उससे उसकी पेशानियों और पहलू को दागी जाएंगे, तब उनसे कहा जाएगा ये है जिसे तुमने दुनिया में अपने लिए ख़जाना बना कर रखा था, अपने लिए माल बनाकर रखा था। मेरे मोहतरम सामीने कराम, इस आयत से हमें बखूबी पता चलता है कि जो लोग माल और दौलत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इकट्ठा करके रखते हैं, उन्हें कल क़यामत के दिन उसी चीज़ से सजा दी जाएगी। मालदार आदमी अपनी माल की मोहब्बत में अल्लाह ताला की इताअत, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी को भूल बैठा है। मेरे मोहतरम सामीने कराम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अताअल्लाहु माला फलम युद्दि ज़कातहु मुस्सिल लहु मालुहु यौमल क़ियामति सुजा अक़रा लहु ज़बीबताने युतव्वक़ूना मा बख़ीलु बिही यौमल क़ियामति सुम्मा याख़ुज़ुहु बिलिहज़िमतैहि यानी सिद्क़ैहि सुम्मा याक़ुलु अना मालुका अना कंज़ुका सुम्मा ताला वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़ुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ तुम्हें अता किया है उसमें में से अगर सदका व खैरात नहीं करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खजाने को 2 निशा वाला गंजा सांप बनाकर तुम्हारे गले में पहना देगा और वह अपने दोनों चबड़ों से पकड़ कर कहेगा मैं ही तुम्हारा खजाना हूँ, मैं ही तुम्हारा माल हूँ, बस तुम अपने खजानों का मजा चखो। फिर इस तस्दीक की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा फरमाई सुम्मा काला वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़ुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। मेरे मोहतरम सामीने कराम, जिस तरह दुनिया में भी जिस तरह सदका व खैरात ना करने वालों को कल क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा, उसी तरह दुनिया में भी किसी ना किसी को अजाब में मुब्तला किया जाएगा। मेरे मोहतरम सामीने कराम, इसकी वजह से बल्कि जानवर भी कहत साली और भुखमरी का शिकार हो जाते हैं। यानी मेरे मोहतरम सामीने कराम, जब मुसलमान सदका व खैरात नहीं करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को रोक लेता है और कहत साली मुसल्लत कर देता है मेरे मोहतरम सामीने कराम, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समाई। जब लोगों ने अपने माल को सदका देने से इनकार कर दिया, बंद कर दिया, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान की बारिश से उन लोगों को मरहूम कर देता है, उन लोगों को मरहूम कर देता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, यानी जो कुछ आमाल हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, उनकी ज़रूर कोई ना कोई हिकमत, उनकी जरूर कोई ना कोई फ़लसफ़ा है। उन्हीं में से एक ज़कात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब है। मेरे मोहतरम सामीने कराम, अभी आप लोगों ने सुना कि सदका व खैरात ना करने से हमारे ऊपर क्या क्या परेशानियां लायक हो सकती हैं, हमको क्या क्या अज़ाब दिया जा सकता है, हमको कल क़यामत के दिन किस चीज़ से अज़ाब दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि सदका व खैरात देने से हम लोगों को क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वायदे हैं। इस सब के फ़वायदे 10 हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है यानी अगर कोई इंसान सदका व खैरात करता है तो उसके नफ्स के गुनाहों को, मेल कुचेल को पाक व साफ़ कर देती है और मोमिन के दिलों से उनके बुरे असरात का आज़ला कर देती है। यानी अगर मोमिन के दिल पर बुरी चीज़ है तो उसके खात्मा कर देती है और मोमिन को बखीली और कंजूसी की राह से निकाल देती है। नंबर दो, अगर कोई मुसलमान सदका व खैरात करता है
तो फ़कीर मुसलमान के लिए किफ़ायत है, और उसको मजबूर और उसको गैरुल्लाह की मुहताजगी से बचाकर उसको इज़्ज़त व तकरीम करती है। नंबर 3, अगर कोई मुसलमान सदका व खैरात करता है तो कर्ज़दार की कर्ज़ की अदायगी में मदद करती है और उसके कर्ज़ ख्वाह से बोझ को हल्का कर देती है।